दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, तप जप संगठन। साथियों, आज 18 अक्टूबर 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके भुगतान के प्रति हमारा संगठन क्या कर रहा है, आपको भुगतान कब प्राप्त होगा, आपकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर विशेष रूप से चर्चा होगी। इसलिए आप लोग वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य सुनेंगे। कार्यकर्ताओं को सुनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज की तारीख में भुगतान की सारी जिम्मेदारी कार्यकर्ताओं के ऊपर है, इसलिए उनको सुनना भी बहुत ही आवश्यक है। वीडियो को साथियों लाइक भी कर दिया करें और कमेंट में भी अपना सुझाव लिखा करें, लेकिन वीडियो सुनने के बाद लिखिए कमेंट। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, ताकि आपको घर बैठे सारी जानकारी प्राप्त होती रहे। और इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि सबको पता चल सके कि हमारा भुगतान कैसे मिलेगा। साथियों, हम बता दें, आज मैं फतेहपुर जनपद से जो संगठन की तरफ से अनिश्चितकालीन आंदोलन चल रहा है, फतेहपुर जनपद में आज 48वां दिन है। 48 दिन पूरे होने के बाद भी हमारा संगठन और हमारे बहादुर साथी आज भी लगातार आंदोलन चला रहे हैं। और ये आंदोलन सभी का उद्देश्य, संगठन का भी उद्देश्य है कि जब तक भुगतान नहीं शुरू होगा तब तक ये आंदोलन बंद नहीं होगा। साथियों, बता दें, फतेहपुर जनपद में 15 अक्टूबर को जिस तरह से आंदोलनकारियों ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया था और भारी संख्या के साथ कलेक्ट्रेट को चारों तरफ से घेर रखा था, आनन फानन वहाँ का पुलिस प्रशासन अधिकारी सभी मौके पर पहुँचते हैं और संगठन की जितनी भी मांगें थी उन सभी को स्वीकार करते हुए अग्रिम आदेश के लिए तैयार हुए थे कि हम आने वाली 21 तारीख यानी मंडे को, सोमवार के दिन से आपके भुगतान के दावे बट्स एक्ट 2019 के तहत कलेक्ट्रेट परिसर में कार्यालय खोल करके जमा करना शुरू करेंगे। आप लोग बराबर आइए, अपना दावा जमा करिए और भुगतान की कार्यवाही भी होगी। ये मैसेज उन्होंने दिया था, इसलिए मैं आप सबको संदेश देना चाहता हूँ कि आपका आंदोलन बिल्कुल सफलता की ओर है। किसी को अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और अगला जो सोमवार आ रहा है यानी 21 तारीख पड़ेगा, आप लोग किसी भी कंपनी के निवेशक साथी हों, किसी भी कंपनी के कार्यकर्ता हों, आप लोग अपने अपने भुगतान के दावे बिल्कुल तैयार रखिए और सोमवार को 10 बजे सुबह नहर कॉलोनी परिसर में उपस्थित हो जाइए। संभवतः आपका फार्म वहीं जमा हो जाएगा, या जो भी जिस तरह से सिस्टम बनेगा आपको नहर कॉलोनी परिसर में बताया जाएगा। इसलिए सोमवार को यानी 21 अक्टूबर 2024 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होना है। अपना अपना दावा फार्म भर करके कंप्लीट रखना है पहले से, उसी दिन के लिए नहीं रखना साथियों। हम एजेंट साथियों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग उस दिन के लिए फार्म भरना रखिए, उसके पहले नहर कॉलोनी पहुंच जाइए। वहां पर तमाम आपको फार्म मिल जाएंगे, क्या भरना है, कैसे भरना है, वहां सब बता दिया जाता है। इसलिए सोमवार से पहले पहले आप सबका फार्म कंप्लीट होना चाहिए, केवल उस दिन जमा करने की व्यवस्था रह जाए, ताकि समय न किसी का बर्बाद हो और ये हर हालत में आपका भुगतान दावा जमा होगा, आपके भुगतान के प्रति कार्रवाई भी होगी। और यही कानून कहता है, जो कानून बट्स एक्ट 2019 है, जिसके तहत आपको दावा अपना प्रस्तुत करना है, उसी से आपका भुगतान होना है। प्रत्येक एजेंट से मैं
निवेदन करना चाहूँगा, अब किसी को आगे पीछे सोचने विचारने की आवश्यकता नहीं है। आपको इस संगठन का सदस्य भी बनना चाहिए और इस संगठन के आंदोलन में शामिल होकर के अपना और अपने निवेशकों का भुगतान करा लेना चाहिए। आज भी अगर कोई एजेंट साथी हमारा चूकेगा तो निश्चित रूप से वो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम करेगा और उनके निवेशकों के द्वारा निश्चित रूप से वो प्रताड़ित होने का शिकार भी होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जबकि हमने 15 अक्टूबर 2024 को लिखित रूप में सरकार से, जिला शासन प्रशासन से मांग किया था कि हमारे किसी भी निर्दोष एजेंट को पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित न किया जाए। ये लिखित आदेश करने के लिए हमने काफ़ी सौंप रखी है और वो भी लगभग आपका कंप्लीट सोमवार को मिल जाएगा। इसलिए प्रत्येक एजेंट बिना कोई परवाह किए, बिना सोचे विचारे इस संगठन में जुड़ करके आंदोलन में शामिल होकर के अपना अपने निवेशकों का भुगतान के प्रति चिंतित हो जाए। अन्यथा आपको देश में कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं मिलेगा जो आपका सहयोग कर सकता है। बहुत से अभी एजेंट साथी भ्रमित हैं, खासकर सहारा PSL के लोग भी भ्रमित हैं। सहारा PSL के लोगों के दिमाग में यह है कि जो सरकार ने पोर्टल जारी कर दिया है, 50-50 हज़ार रुपये तक का भुगतान के प्रतिपाद किया है। साथियों, इसके पहले भी 1 साल पहले भी पोर्टल जारी किया था अमित शाह ने और गिने चुने लोगों के खाते में पैसे पहुंचे थे। वो केवल जनता को दिखाने के लिए था, लोगों को लुभाने के लिए था। उस समय चुनाव का माहौल था, आज भी वही स्थिति है। वो कहीं भी किसी भी सिस्टम से आपका भुगतान नहीं करेंगे, केवल भ्रमित करके कुछ लोगों का व्यक्तिगत फ़ायदा पहुंचा करके उसका शोर जोर कर देंगे, पेपर में आउट करा देंगे, न्यूज़ में चला देंगे कि अब 50 हज़ार का भुगतान होना शुरू हो गया है और एजेंट और निवेशक मस्त होकर के अपने घर बैठ जाता है। तमाम चुनाव हैं, कई प्रदेशों में है, उसको लेकर के फिर इस तरह का पोर्टल जारी किया है। बाकी संपूर्ण भुगतान आपका कभी सहारा ने न सोचा है, न सरकार ने सोचा है। ये आपको भ्रम करने का जाल है और उसी भ्रम के जाल में 2016 से 2014 से आप लोग फंसे हुए हैं, आज भी फंसे हुए हैं। निश्चित रूप से उससे निकल नहीं पा रहे। संपूर्ण भुगतान की कोई बात नहीं करता है, इस वर्ष एक्ट 2019 की कोई बात नहीं करता है, जबकि ये कानून संपूर्ण भुगतान ही नहीं, आपकी जमा से 2 से 3 गुना भुगतान का दावा रखता है। उसके बाद भी आप लोग अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। केवल कुछ एजेंट तो हैं, वो अपनी कमीशन का गोरख धंधा करने के लिए वो मांग कर रहे हैं कि हमारा भुगतान सहारा के काउंटर से हो। साथियों, आज की बिगड़ी हुई मार्केट में इतना प्रदूषण फैला दिया है कंपनियों ने, कंपनी के ठगों ने, कि आप जो सोच रहे हैं कि हमारी कंपनी फिर से चल जाए, हम लोगों के बीच में जा कर के उनका फिर पैसा जमा कराएं, कमीशनबाजी का गोरख धंधा करें, साथियों भूल जाइए। इसका इंतज़ार करते करते आपका अंत हो जाएगा, लेकिन सरकार के तमाशे का अंत कभी नहीं हो पाएगा। इस तरह से आपको पहले से भी फंसा के रखा है, आज भी फंसा के रखा है, आज भी आपको भ्रमित कर दिया गया है। आप लोग अपने अपने घरों में बैठ गए हैं। यही हाल PSL वालों का भी है। आप लोग अगर सही ढंग से समझ नहीं पाए, सचेत नहीं हो पाए, सतर्क नहीं हो पाए, एकजुट नहीं हो पाए, तो निश्चित रूप से आपका पूरा जीवन खिलवाड़ करते करते गुजर जाएगा। आपका, आपके निवेशकों का भुगतान नहीं हो पाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है मेरा कि जहां से संपूर्ण भुगतान होना है, जहां पे एक कानून बना हुआ है, वो भी भारत सरकार का बनाया हुआ कानून है, अगर आप इस कानून पर भरोसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छा ज्ञान नहीं है। आप इन्हें नेताओं के हवाई भाषणों पर, हवाई पोर्टलों पर पीछे पीछे लग जाते हैं और अपनी समस्या भूल जाते हैं, अपने निवेशकों के द्वारा किए गए टार्चर का अपमान भूल जाते हैं। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, किसी भ्रम में न पड़ें। अपना, अपने साथियों का संपूर्ण भुगतान कराने का एक ही तरीका है, वर्ष एक्ट 2019 और भारत सरकार के इस बनाए हुए कानून से ही आप सबका संपूर्ण भुगतान होना संभव है। उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल भुगतान आंदोलन में शामिल होकर के अपनी आवाज़ बुलंद कर देना है। देश की जितनी भी कंपनियां हैं, उन सभी का भुगतान
एक एक पाई से आंदोलन करा करके देगा, वो भी कानून के तहत करा करके देगा। निश्चित है, आज नहीं तो कल, आज हमारे आंदोलन का 48वां दिन है। आप लोग थोड़ा सा विचार करिए, देश में कौन सा इतना बड़ा संगठन है जो देश में अभी तक 48वें दिन लगातार आंदोलन चलाया हो। केवल किसानों का ही आंदोलन चला था, जो उसमें से आपने देखा होगा कि आंदोलन ही सफल हुआ, सरकार फेल हुई। उसी तरह ये भी है, निश्चित रूप से उतना लंबा तो नहीं चलेगा ये आंदोलन। बहुत कम समय में, चूँकि सरकारों में खलबली मची हुई है, ज़िले के शासन प्रशासन में खलबली मची हुई है, और हमारे आंदोलन की तरफ से फतेहपुर ज़िले के जितने भी प्रतिनिधि हैं उनको भी टारगेट करने का काम शुरू कर दिया है, उनके भी पुतले फूंकने का काम शुरू हो जाएगा। और अगर कोई ध्यान नहीं देगा, जो जो भी जिम्मेदार रहे हैं, जो जो जिम्मेदार भुगतान करने वाले हैं, उन सभी को टारगेट किया जाएगा, कोई बचेगा नहीं। इसलिए आंदोलन के ही माध्यम से सारी सफलता संभव है। लोग परेशान हो रहे हैं इधर उधर, उनसे मेरा पुनः निवेदन है कि आप लोग, फतेहपुर जनपद के साथियों को मैं बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का ज़िला है फतेहपुर जनपद। सोमवार के दिन यानी 21 अक्टूबर 2024 से सभी कंपनियों के भुगतान के दावे कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा होंगे। आप लोग उस दिन सुबह 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर पर उपस्थित होकर के अपना फार्म अपने हाथ से स्वयं जमा करिए। एजेंट से केवल इतनी मदद लीजिए कि वो आपका फार्म भर दे, आपका सहयोग कर दे, सपोर्ट कर दे। बाकी प्रत्येक निवेशक से मेरा निवेदन है, अगर वास्तव में आपकी गाढ़ी कमाई है, आप अपना पैसा पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से भुगतान का दावा फार्म अपने हाथ से कलेक्ट्रेट कार्यालय में जमा करके वहाँ से आप सबको रसीद प्राप्त करना है, यानी वो क्या नाम से रिसीविंग प्राप्त करना है। रिसीविंग मत भूलिएगा लेना। प्रत्येक निवेशक से मेरा निवेदन है कि फार्म जमा करिए और वहाँ से रिसीविंग प्राप्त करिए, ताकि आपके पास प्रमाण रहे कि हमने अपने भुगतान के लिए यहाँ पर आवेदन किया था। जो साथी एजेंट के भरोसे रहेगा, एजेंट कोई तो है ईमानदारी से काम करता है, बहुत से एजेंट 420 का काम आज भी करते हैं। दूसरा एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ, फतेहपुर ज़िले में जितनी भी चिटफंड कंपनियां आज भी जनता को लूटने का काम कर रही हैं, निश्चित रूप से वो सभी बंद होंगी, सभी पर कार्रवाई होगी। हमने लिख करके दे दिया है, डीएम को दे दिया है, एसपी को दे दिया है, जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को भी दे दिया है, और उनकी छानबीन होना शुरू हो जाएगा। सोमवार के बाद शुरू हो जाएगा। और जितने भी हैं वो अपने आप को भले ही कहते हो कि हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं, हमारा कंपनी नहीं है, कंपनी में हमारा नाम नहीं है। आपका नाम हो या ना हो, लेकिन कंपनी में आपका काम बराबर चल रहा है। उसके हमारे पास सारे प्रमाण, सारे सबूत मिल गए हैं, और उन सब को निश्चित रूप से अगर प्रशासन उनके नाम मांगेगा तो मैं नाम भी देने को तैयार हो जाऊंगा। लेकिन फतेहपुर जनपद में भी इस तरह की कंपनियों को चलने नहीं दूंगा, ताकि फतेहपुर जनपद की जनता इतना ठगी गई है, इतना ठगी का शिकार हुई है। तमाम लोगों ने ढेर सारी प्रलोभन वाली स्कीमों को निकाल करके भोले भाले लोगों की, उनके खून पसीने की कमाई को हड़पा है। अब ये मैं होने नहीं दूंगा। फतेहपुर जनपद में जो भी इस तरह की स्कीम चलाने वाले हैं, कंपनियों में काम करने वाले हैं, उन सब को निश्चित रूप से कानूनी कार्रवाई कराते हुए उनको दंडित कराने का भी हमारा संगठन काम करेगा। ये पूरी तरह से कमर कस लिया है संगठन ने। और फतेहपुर जनपद ही नहीं, जिस जिस जनपद के लोग तैयार हो जाएंगे संगठन के कि नहीं हमारे ज़िले में कोई भी कंपनी नहीं चलनी चाहिए, कोई भी हमारे ज़िले की जनता ठगी का शिकार नहीं होने पाए, तो निश्चित रूप से प्रत्येक ज़िले में यह अभियान चला करके सारी कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा करके भोली भाली जनता को ठगने से बचाने का काम किया जाएगा। इस तरह का संकल्प हमारे संगठन के बहुत ही बहादुर साथी ले रहे हैं। और ये पुनीत कार्य है, जनता के हित का कार्य है, राष्ट्र हित का कार्य है। इस तरह के काम करते हुए हमारा जो लक्ष्य है, संगठन का जो लक्ष्य है, सबसे पहले आप सबका एक एक पाई से भुगतान कराना। दूसरा, इस पवित्र भारत वर्ष को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कराना है, ताकि भविष्य में ये देश की भोली भाली जनता ठगी का शिकार ना हो सके, ठगों द्वारा इनका पैसा ना हड़पा जा सके और वो अपना अच्छे से जीवन यापन कर सके। इसलिए मैं पुनः एक बार एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग अगर अपनी मर्यादा रखना चाहते हैं,
अपने खून पसीने का पैसा वापस पाना चाहते हैं, अपने इष्ट मित्र रिश्तेदार जिसका भी आपने पैसा जमा कराया है, अगर उनका पैसा वापस कराना चाहते हैं तो आपको इस आंदोलन में भाग लेना पड़ेगा। अन्यथा आपका निवेशक इस आंदोलन में बराबर आ रहा है और वो निवेशक देख रहा है कि आप आंदोलन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। आपकी बहानेबाजी, आपकी चारसुबिशी, आपका जो रवैया है, आपका निवेशक स्वयं जान रहा है, आपके खिलाफ वो निश्चित रूप से खड़ा हो जाएगा। फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। इसलिए ईमानदारी का परिचय देते हुए जिस तरह से आप लोगों ने उनको विश्वास में लेकर के गारंटी से उनका पैसा जमा कराया था, उसी विश्वास के साथ उनका भुगतान कराने में भी आपका योगदान होना चाहिए। यही आपकी ईमानदारी का परिचय होगा, यही आपका मेन कर्तव्य होगा, धर्म होगा। इसको आप लोग बारीकी से समझते हुए फतेहपुर जनपद के साथ ही फतेहपुर जनपद संगठन के साथ जुड़ करके आंदोलन में शामिल होकर के भुगतान कराने का पूरा सहयोग प्रदान करें। और ये अब निश्चित रूप से संभव है। जिस तरह से संगठन ने यहाँ अपनी तेजी दिखाई है, हमारे बहादुर साथियों ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। अधिकारियों में, शासन प्रशासन में खलबली मची हुई है कि इस संगठन का काम करना बहुत ही आवश्यक हो गया है। नहीं, ये संगठन सुकून से किसी को बैठने नहीं देगा। इस तरह का चर्चा का विषय बना हुआ है जिला प्रशासन में, शासन में। तो इसलिए आप लोग आइए, नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर 10 बजे। हर हालत में आप सबकी, निवेशक हो या एजेंट हो, सबकी उपस्थिति प्रतिदिन अनिवार्य रहा करें। और सोमवार वाले दिन लाखों की तादाद में आप लोग फार्म भर करके आइए ताकि आपका फार्म जमा करा करके आपको रिसीविंग दी जा सके, आपका समय से भुगतान हो सके। जय हिंद, जय भारत।